नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग देखते हैं, मैं अधिकांश ब्लॉग ही शूट करता हूं, लेकिन आज मैं एक ऐसे जगह पे आया हूं जहां पर मैं कई दिनों से देख रहा था कि ये आशा लोक एजुकेशनल ट्रस्ट डिजिटल लाइब्रेरी, और इसके नीचे भी एक पोस्टर लगा हुआ है। मैं लगातार मतलब इसी रास्ते से गुजरता हूँ और देखते हुए मैं कई बार गया हूँ। तो आज हमारे अंदर उत्सुकता हुई है इस बात की जानकारी लेने के लिए कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। तो चलिए लेट ना करते हुए मैं अंदर चलता हूँ और इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करता हूँ कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो चलिए मैं अंदर चलता हूँ और इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करता हूँ। तो मैं अंदर आ गया हूँ और पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आशा लोक एजुकेशनल ट्रस्ट है, इसका एड्रेस ये मंगरी ग्राम पड़ता है, जंगी रोड के पास में, और मड़ियाहू तहसील के अंतर्गत। तो मैं अंदर आ गया हूँ कैंपस में। तो चलिए विलम्ब ना करते हुए मैं चलता हूँ और यहाँ पर स्टाफ जो है और यहाँ के जो बच्चे हैं और जो ये ट्रस्ट पूरी तरह से चला रहे हैं, उनसे हम बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का मोटिव क्या है और उनका विजन क्या है कि वो कैसे चलाएंगे। क्योंकि वो मैं देखा हूँ पोस्टर में, आप लोग भी देखे हैं कि वो लाइब्रेरी फ्री लाइब्रेरी की सुविधा दी है, निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी है। तो चलिए आइए मैं इसके बारे में जानकारी हासिल करता हूँ। और मैं सीधे चलता हूँ, पहले बच्चों से बात करूँगा और उसके बाद जो यहाँ के स्टाफ हैं, फैकल्टी स्टाफ, मैं उनसे बात करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा। तो पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। और क्या हाल है बच्चों? बता दो। कौन सी क्लास में आप लोग पढ़ते हैं? आगे देखो। और यहाँ पर जो टीचर है मैं उनसे बातें करूँगा। सर आपका नाम? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा। तो ये मतलब इसके पीछे का क्या मतलब है जो निःशुल्क कोचिंग वगैरह दे रहे हैं, अगर आप कुछ बता सके इसके बारे में। माननीय श्री प्रवीण पांडे जी के द्वारा, हमारे जो डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा से ये ट्रस्ट के द्वारा, आशा लोक एजुकेशन के ट्रस्ट के द्वारा, ये जो मतलब गरीब बच्चे या जो पीछे मिडिल क्लास से आते हैं, जो फीस सर्वाइव नहीं कर पाते कोचिंग के लिए, क्योंकि ये सर जो है अलग से सुविधा लाए हैं ट्रस्ट के द्वारा, जो बच्चे को मतलब निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ पे शिक्षा के द्वारा एजुकेशन है, उसके बाद स्पोर्ट में भी सब कुछ है, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज भी है और साथ में डिजिटल लाइब्रेरी भी दिए हैं। तो इसके सब निःशुल्क है सर, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ना कोई कुछ, बच्चे सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। तो मैं बता दूं, ये जो एजुकेशनल ट्रस्ट है इसमें सिर्फ पुरुष स्टाफ ही नहीं है, यहाँ पर कुछ महिलाएं स्टाफ भी हैं। तो चलिए मैं पहले उन्हीं से बात करता हूँ और फिर उसके बाद जो ये ट्रस्ट चलाते हैं उनके जो डायरेक्टर हैं, मैं उनसे भी बातें करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा पूरे ये ट्रस्ट के बारे में। तो फिर आइए पहले आप लोग। तो आइए मैं यहाँ पे जो मैम है उनसे बात करता हूँ। मैम आपका नाम? आस्था जायसवाल। तो मैम ये बताइए, जो ट्रस्ट है इसके पीछे का विजन क्या है, अगर आप कुछ बता पाए इस ट्रस्ट के बारे में। बच्चों को शिक्षित करना। अच्छा, तो चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेडीज स्टाफ भी है, जेंट्स स्टाफ भी है। तो चलिए लेट ना करते, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं सीधे चलता हूँ। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, मैं उन्हीं से सीधे बात करता हूँ, वो पूरा मामला समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो स्टाफ वगैरह है उनको इतना समझ नहीं है इसके बारे में। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं स्वयं डायरेक्टर से ही लूँगा। तो आप हमारे फ्रेम में जो देख रहे हैं वो आशा लोक एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर प्रवीण पांडे जी हैं। तो चलिए विलम्ब ना करते हुए मैं इन्हीं से सीधा जानने की कोशिश करता हूं। सर, ये जो निःशुल्क कोचिंग की सुविधाएं हैं, इसके पीछे आपका क्या विजन है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहूँ। जैसा आपने बताया, मेरा नाम प्रवीण पांडे है, ठीक है। और यहाँ पे जो इस ट्रस्ट का गठन हुआ है, ये बेसिकली लखनऊ में सिचुएटेड है और उनका काम है कि ग्रामीण इलाकों में जो एक गैप है, एजुकेशन गैप है, उसको फुलफिल करने का। मतलब ये है, जैसे यहाँ पे एजुकेशन तो दी जाती है, लेकिन आज इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश बोलना नहीं आता,
ठीक है। तो और साथ में जो थोड़ा सा एआई के रूप में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो ग्रामीण बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो इस गैप को हम लोग फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता दें 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हुआ है ये कोचिंग, और यहाँ पे आज के डेट में आज चौथा दिन है, आज 102 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गार्जियन हैं, जो लोकेलिटी में बच्चे हैं, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि क्या उनको मिल रहा है, इस वजह से गैदरिंग होना स्टार्ट हुआ है। और हम आपको बता दें कि इसका जो आशालोक एजुकेशन ट्रस्ट का एक वर्किंग प्लान है जिसका नाम है डिजिटल लाइब्रेरी मेंबरशिप। डिजिटल लाइब्रेरी मेंबरशिप जो कि बहुत ही मिनिमम चार्ज के साथ चलता है। 100 रुपये से 150 रुपये पर महीने के हिसाब से लिया जाएगा पर बच्चे से, लेकिन उसमें हम लोग 6 फैसिलिटी देंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। पहला जो है, सर आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहला जो है फ्री कोचिंग मिलेगी 1 से लेके 10वीं तक के बच्चों का, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इस स्कूल के बाहरी स्कूल के भी बच्चों के लिए, ठीक। दूसरा फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लास मिलेगा डेली। तीसरा बेसिक कंप्यूटर क्लास पढ़ाया जाएगा बच्चों को डेली। चौथा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होगी, वो भी ऑप्शनल है। 2 दिन किसी में से हम तोड़ जोड़ के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास ऑर्गेनाइज करवाएंगे। उसके बाद 6ठी से लेकर 10वीं तक के क्लास के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज़, जो इधर कहीं चलता नहीं, टेस्ट सीरीज़ बोर्ड के अकॉर्डिंग। और जो 6ठा हमारा प्लान है, जो हम लोगों ने उस मॉड्यूल को ऐड किया है, वो फ्री स्पोर्ट एकेडमी मेंबरशिप। कहने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स में 2 मोड होते हैं आपके, एक इंडोर एक आउटडोर। तो आउटडोर गेम के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं, सर ज़रा जूम करिएगा, उधर जो ग्राउंड दिख रहा है आपको, जहाँ पे शौचालय लिखा हुआ, उधर काफ़ी ढेर सारा स्पेस हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बॉक्स क्रिकेट के जैसा बॉक्स क्रिकेट का स्पेस होता है वैसे 3 स्टेडियम बनवाएंगे, जिसमें हम लोग क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये 3 गेम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। वो लगभग विदिन 10 डेज में 10 से 15 दिन में वो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद इंडोर गेम में जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, चेस होता है और आपका कैरम बोर्ड होता है, वो भी उसके साथ ही हम लोग एक किसी रूम में, इधर बहुत से रूम खाली हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो कहने का मतलब हम लोग पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट के साथ स्पोर्ट सबको मर्ज करने का प्लान है। तो यही हमारी सर ये बताइए पहले, ये जो ट्रस्ट है इसमें रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन वगैरह, बच्चों का एडमिशन कैसे होगा? बच्चों का एडमिशन इसमें ऐसे होगा कि आपको एक मिनिमम फीस लगी है इसमें, रजिस्ट्रेशन फीस, जिसमें हम ID कार्ड वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे। मात्र 30 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। उसके बाद आप इस ट्रस्ट में के आप रजिस्ट्रेशन को फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद बात आता है जो मैंने बताया था डिजिटल लाइब्रेरी मेंबरशिप, वो 100 से 150 रुपये महीने का है। अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया हर क्लास का। आप जब वो मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको ये जो 6 फैसिलिटी मैंने आपको बताया है, तो ये 6 फैसिलिटी आपको पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और वो भी डेली। तो यहाँ के कुछ स्टाफ के बारे में, मतलब किस तरह के शिक्षक आप भर्ती किए हैं अपने ट्रस्ट में, क्या कैसे, ये भी आप कुछ बता दीजिए। जैसे कि अब हम बता दें, देखिए एक एजुकेशन होता है, एक क्वालिटी एजुकेशन होता है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग बहुत प्रेरित करते हैं लोगों को और उस पर कार्य भी करते हैं। तो हम आपको एकदम क्लियर बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक मात्र 10वीं तक क्लास चलते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो 10वीं 9, 10th की जो क्लास है उसको स्पेशली पढ़ाने के लिए हमने MSc हायर किया है। MSc के हमारे यहाँ 3 टीचर्स हैं जो कि 9th और 10th का क्लास देखते हैं, और उसके नीचे जो भी हैं क्लासेस जो भी हैं 6, 7, 8, तो वहाँ पे मैंने ग्रेजुएट टीचर्स को हायर किया हुआ है। जैसे वो BA भी हो सकते हैं, BSc भी किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उसके बाद जो नीचे वाले क्लास हैं सेम वही जो ग्रेजुएट हैं हमारे यहाँ ग्रेजुएट से नीचे कोई भी टीचर नहीं है। तो चलिए, आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाकी जैसा भी अपडेट रहेगा आपको आगे मिलते रहेंगे। और मैं सर एक चीज़ और है, आप ये जो ट्रस्ट है ये लोकेशन आप बता दीजिएगा। ये आपका
कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज मंगरी कैंपस, ये जो कि बेलवा मड़ियाहू आप तहसील है, मड़ियाहू तहसील से आप मछली शहर वाले रोड पे 8 किलोमीटर आगे आएंगे तो एक रोड मुड़ा हुआ है, आपका लिंक रोड है, प्रधानमंत्री वाला रोड, वो सीधा आपको मंगरी गांव में लेकर आएगा। आप वहां किसी से भी पूछ लेंगे कृषक इंटर कॉलेज मंगरी, वो आपको बता देंगे। तो बाकी जैसा कि आपने देखा कि सर ने इसके बारे में पूरी जानकारी हमको दिया है। बाकी अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके इसके बारे में और भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। बाकी मैं कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो उसके बाद अगर ऐसा कोई भी इशू आप लोगों को होगा जो वीडियो देख रहे हैं, आप सीधे डायरेक्ट ट्रस्ट में फ़ोन करके आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी और अधिक अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी यहाँ पर जैसे जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको देता रहूँगा।